नमस्कार, मेरा नाम विहान और जिस टॉपिक को लेकर आज मैं यहाँ पे आया हूँ, महत्वपूर्ण रहेगा हिमाचल सरकार के लिए। आपने एक शब्द सुना होगा बायकॉट। कब सुना था आपने ये शब्द? शायद आप ये कहेंगे कि जब से मैंने होश संभाला है, तब से ही मैं इस शब्द के बारे में जानता हूँ। कहीं न कहीं से आपने ये पढ़ा होगा, सुना होगा और ये जो शब्द है, आज के टाइम पे बहुत वायरल है, ट्रेंडिंग है और ये शब्द लेकिन पहली बार किसके खिलाफ यूज़ किया गया था? मैं आपको पूरा मतलब तो समझाने नहीं आया हूँ, लेकिन इतना आपको झूठ पता होना चाहिए कि 1880 में पहली बार आयरलैंड के एक प्रशासनिक अधिकारी थे, कनिंघम, चार्ल्स कनिंघम, उनके खिलाफ ये पहली बार शब्द जो था वो यूज़ हुआ। लेकिन बाद में ये शब्द धीरे-धीरे इतना ट्रेंडिंग हुआ, इतना वायरल हुआ कि भारत में जब आंदोलन चल रहे थे, तो वीर पुरुषों के द्वारा भी इस शब्द का यूज़ किया गया। लेकिन आज ये शब्द इतना वायरल है, इतना फेमस है कि हो सकता है कि आपने अपने घरों में भी सुना होगा, रिश्तेदारों के मुँह से सुना होगा, ज़मीनी विवाद के कारण सुना होगा, सोसाइटी में सुना होगा, कहीं न कहीं से तो आपने सुना होगा, लेकिन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी आपने पढ़ा होगा। आए दिन आप देखते हैं कि संसद में भी आपने ये चीज़ एक लाइन ज़रूर पढ़ी होगी कि बायकॉट किया। विपक्षी पार्टी ने बायकॉट किया। इस बिल के चर्चा के दौरान बायकॉट किया गया। तो ये शब्द बहुत फेमस है, बायकॉट। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ हिमाचल सरकार की कुछ पॉलिसीज़ के बारे में। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद जो हिमाचल सरकार के कुछ डिसीजंस हैं या फिर कुछ भी जो आगे की रणनीतियाँ हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ हमें चेंजेस देखने को मिले। हो सकता है इस वीडियो के बनने के बाद, जब भी ये अपलोड होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब से भी हिमाचल सरकार कुछ न्यू पॉलिसीज़ यहाँ पर लेकर आ रही है, लेकिन एक और चीज़ मैं आगे बढ़ने से आपको पहले बताता हूँ कि मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, प्रेस रिपोर्टर नहीं हूँ, मेरा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ठीक है? और ना तो मैं किसी भी तरह से कोई भी पॉलिटिक्स यहाँ पर करने आया हूँ। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बातें बताने आया हूँ, जैसे कि आप अपनी बातें किसी के साथ शेयर करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम स्टेटस लगाते हैं या फेसबुक पे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी बातें रखते हैं कमेंट के ज़रिए, वैसे ही आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपनी बातें रखते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी बातें रखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कि कमीशन को पहले बंद किया गया। आपको पता है कि एचपीएससी हमीरपुर बोर्ड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारे पेंडिंग जो रिजल्ट थे, उनके ऊपर इतना स्टॉप लग गया कि आज तक वो रिजल्ट नहीं आ पाए। नई भर्तियों का नाम नहीं है और जो युवा जो परेशान है, जो चाहत है कि एक सरकारी नौकरी मिले, चलो सरकारी नौकरी अगर नहीं भी मिलती है, लेकिन बच्चा जो वो पढ़ के जो आज का जो बच्चा है, जो पढ़ रहा है +1 में, +2 में जो आज पढ़ रहा है, उसको भी तो एक होप होनी चाहिए सरकारी नौकरी की कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे? क्योंकि एक जो स्टेबल जॉब की जब भी बात आती है, तो सबसे पहले आपके मन में एक ख्याल आता होगा सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी कहीं न कहीं मिल जाएगी, तो कहीं न कहीं हम स्टेबल जॉब पे हम तो चले जाएँगे, हो सकता है कि हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाए। तो ये तो पहली बार एक बेसिक नीड यहाँ पर होगी कि सरकारी नौकरी तो चाहिए। फिर चाहे बच्चा जितना मर्ज़ी मेहनत करता है, 4 साल की पढ़ाई करता है, 5 साल की पढ़ाई करता है, जो भी है, जो भी उसके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं, मुझे फाइट करना है कि एक बार तो सरकारी नौकरी की ट्राई ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्या पता मुझे मिल जाए। लेकिन कैसा लगेगा आपको जब आपने 3-4 साल की पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ रहा है। रिज़ल्ट नहीं आने का कारण क्या है? हो सकता है कि उसका राजनीतिक कुछ लाभ भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको क्या मतलब? क्योंकि जितने भी मैं युवाओं से बात करता हूँ, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं, उनका एक ही मत है, हमें हिमाचल में किसकी सरकार है, किसकी नहीं है, कौन आएगा, कौन जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारी फैमिली में इतने मेंबर्स हैं और मैं ही कमाने वाला हूँ और मुझसे जो है वो बहुत सारे मेरे जो माँ-बाप हैं, उनको एक होप है कि ये लड़का, ये लड़की ज़रूर कुछ करेगा। लेकिन मैंने 5 साल जो है लाखों रुपए अपनी पढ़ाई के ऊपर तो वेस्ट कर दिया है। वेस्ट शब्द वो यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम यूज़ किया, वहाँ पे उन्होंने अपना नॉलेज यूज़ किया, लेकिन अगर उसके बाद भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं तो कमियाँ तो ज़रूर हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि पहले तो कमीशन को बंद कर दिया गया, उसके बाद देखिए कि जो पेंडिंग रिज़ल्ट थे, अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं है, ठीक है? विद्यार्थी जितने भी युवा हैं, रोज़ आए दिन आप देख रहे हैं हंगामे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और शांतिपूर्ण ये सारी चीज़ें हो रही हैं और शांतिपूर्ण ये सारी बातें रखी जा रही हैं कि भई हमें अपना रिज़ल्ट दे दो। हमने दिन-रात की मेहनत की है, रात-रात तक जाग के पढ़ाई की है, इस दिन के लिए नहीं की है कि हम धरने प्रदर्शन करें, हम मीडिया के सामने आएँ, हमारा एक फेस वैल्यू बन जाए और बाद में वो फेस वैल्यू कहीं न कहीं फिर आपके लिए भी परेशानी का सबक बने, ठीक है? तो इसलिए हमने पढ़ाई नहीं की है कि हम धरने प्रदर्शन में जाएँ, पुलिस के आगे हाथ जोड़ के विनती करें कि भई हम ये प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमें परमिशन दे दी जाए, क्योंकि इससे आप सबका टाइम वेस्ट होता है।
अगर इसी चीज़ के लिए अगर आपने पढ़ाई की तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने फिर ये टाइम क्यों दिया? क्योंकि बहुत सारे सपने हैं आपके माँ-बाप के, आपके खुद के अपने बहुत सारे सपने हैं, ठीक है? वीडियो को ज़रूर शेयर करना क्योंकि उसके बाद होता क्या है कि जो न्यू रिक्रूटमेंट की बात आती है तो सानन कमेटी यहाँ पर बनाई जाती है, लेकिन सानन कमेटी का अभी तक कोई भी ऐसा जो हमें प्रैक्टिकली रूप है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर क्या आरएनपी रूल्स होने वाले हैं, कब ये एचपीआरसी फोर्स में आएगा, अभी बात चल रही है, सिर्फ हमें यही सुनने को और पढ़ने को मिलता है, लेकिन कब ये फोर्स में आएगा, कब ये पेपर क्या अनाउंसमेंट करेगा, किस तरह से पेपर लेगा, कोई अभी पता नहीं, कोई भी अभी इतनी क्लैरिटी ऑफ क्लैरिफिकेशंस इनके रिगार्डिंग नहीं है, ठीक है। और देखिए उसके बाद होता क्या है कि बैकडोर एंट्रीज का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि ये सारी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक और चीज पटवारी को लेकर आऊंगा। देखिए पटवारी को लेकर जब भी बात आती है तो बहुत बड़ी हिमाचल की सबसे बड़ी वैकेंसीज है, भर्तियां हैं ये, ठीक है। इसमें क्योंकि 45 साल तक जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं ये पेपर को फिल करते हैं। लेकिन जब ये न्यूज़ सामने आती है कि रिटायर्ड पटवारियों को हमने कुछ पटवारियों को हमने रख लिया है, इसका रीज़न बताया जाता है कि बहुत सारे इंतकाल है जो करने हैं और बहुत सारी तकसीम है जो हमने करनी है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, इसलिए हमने क्या किया कि जो जितने भी रिटायर्ड पटवारी ऑफिसर्स थे हमने उनको दोबारा से काम दे दिया 30-30, 40-40 हज़ार के ऊपर। पहली बात तो ये कि रिटायर्ड ऑफिसर्स को ही अगर काम देना है तो फिर जो अभी युवा पढ़ रहा है, जिसको उम्मीद है, फिर उनका क्या? आपका बात हो सकती है सुखू साहब की, हो सकता है कि आपने ये चीज़ें सोच समझ के की होंगी, लेकिन यहाँ पर एक डिसअपॉइंट ये भी तो है कि युवा फिर क्या सोचें? अगर रिटायर्ड पटवारियों से ही काम लेना है, क्योंकि ये चीज़ आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर है कि इसके ऊपर एक स्टेबिलिटी कभी भी नहीं बनाई जा सकती, इसके ऊपर कभी भी फाउंडेशन नहीं बनाया जा सकता है। एक रिटायर्ड ऑफिसर्स को अगर आप दोबारा फिर से काम दे रहे हैं तो कम से कम रिटन एग्जाम तो निकालिए। रिटन एग्जाम्स निकालने से ये होगा कि जो क्रीमी स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी है, वो सामने आएगा, वो अपना काम संभालेगा, वो आगे जॉब को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि रिटायर्ड पटवारी कब तक काम करेगा फिर? तो फिर यही है कि आप इसके बारे में सुखू साहब आपको जरूर सोचना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद पुलिस भर्ती को लेकर जब भी अभी आरएनपी रूल्स निकाले गए हैं, लेकिन भर्ती कब होगी, इस साल होगी, अगले साल होगी, कोई भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नहीं है पुलिस भर्ती को लेकर। आरएनपी रूल्स जरूर बनाए गए हैं, लेकिन भर्तियां कब होगी पता नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 817, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इस शब्द से अनजान होगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 यानी कि पोस्ट कोड, जो पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और उसके बाद आपका 903 और 939, ठीक है। विजिलेंस के अंडर ये कुछ केसेस भी हैं, भर्तियां अभी तक नहीं है, ठीक है। लेकिन 817 के ऊपर बिल्कुल डिक्लेरेशन यहाँ पर आ चुकी, सुप्रीम कोर्ट की भी आ चुकी है कि जल्द से जल्द जो रिजल्ट दिया जाए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं है। और उसके बीच में एक न्यूज़ ये भी निकल के आती है कि 300 अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंटेशन है वही गुम हो गया है। कौन कैसे गुम हो गया, किस तरह से हुआ, इसके बारे में अभी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है, सीधी सी बात है। बिजली विभाग के लोगों का भी आप प्रदर्शन देख रहे होंगे, किस तरह से प्रदर्शन किया रहा है बिजली विभाग, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, ठीक है। लेकिन इतना नहीं, अभी अगर हिमाचल की बात करें तो देखिए 74,000 करोड़ से ज्यादा 74,000 करोड़ से ज्यादा जो हिमाचल प्रदेश में कर्ज हो चुका है। और इसी तरह से ये 5वां राज्य हिमाचल प्रदेश अब तक बन चुका है कर्ज लेने के मामले में। और अगर हम एक व्यक्ति का कम से कम अगर हम एक व्यक्ति के ऊपर निकालें तो एक व्यक्ति के ऊपर कितना कर्ज हुआ, 1,02,000 के तकरीबन ये कर्ज जो वो हर व्यक्ति के ऊपर हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक व्यक्ति के ऊपर 1,02,000 का कर्ज कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कर्ज देता नहीं हूँ सरकार का। देखिए सर, आप टैक्स के रूप में सरकार को वो सारी चीजें दे रहे हैं। अगर कर्ज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, आम आदमी के ऊपर उतना ही प्रेशर आता जाएगा, क्योंकि सरकार अपने पल्ले से कुछ नहीं देगी, ठीक है। वो आम आदमी के पल्ले से ही जाने वाली है वो सारी चीजें, कि कहीं ना कहीं तो आपको महंगाई देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको वैट देखने को मिलेगा, जीएसटी देखने को मिलेगा। छोटी छोटी जो चीजें हैं उनके ऊपर महंगाई की जाती है ताकि उस कर्जे को कम किया जा सके। तो आप ये मानकर चलिए कि हर एक व्यक्ति के ऊपर 1,02,000 का कर्ज है जो आपको देना है, ठीक है। और एक और जो शब्द है यहाँ पर निकल के आता है कि मुख्यमंत्री साहब ये भी कहते हैं कि मुझे कहने से कुछ नहीं होगा, पहले कुछ मिनिस्टर से भी बात कर लीजिए। देखिए ये कोई तुक नहीं हुआ, मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप प्राइम है इस टाइम, आप प्राइम है। आपका जो भी डिसीजन होगा, जो भी व्यूज होंगे, जो भी वर्ड्स होंगे, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जुड़ जाते हैं। रैलियों में आप ये बात रख रहे हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, उनके सपने टूट रहे हैं, उनकी एजेस, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं शादियों को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए जो ये कह रहे हैं कि हमारी शादी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी अचीव नहीं किया है, और हमारी जो उम्र है वो इस लेवल पे जाके पहुंच चुकी है कि हम
ना तो प्राइवेट के लिए रहे ना तो सरकारी के लिए रहे। प्राइवेट के लिए क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारी जो एज है वो इतनी क्रॉस हो चुकी है कि अब हमें प्राइवेट कंपनी भी एक्सपीरियंस मांगती है। तो अब हम एक्सपीरियंस कहाँ से लें और किस तरह से जॉब करें? 8-10 हज़ार के पीछे तो हमने पढ़ाई नहीं की थी, हमने तो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई की थी। तो अब हम उस पॉइंट पर आके जाके पहुंच चुके हैं जहां पे हमारी शादी भी नहीं हो रही है। और ये जो गेस्ट पॉलिसीज टीचर्स के लिए आप पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं अभी, ठीक है, इस तरह मैं पूरा का पूरा यहाँ पर विरोध करता हूँ, क्योंकि गेस्ट टीचर्स के अकॉर्डिंग कभी भी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता। और ये आप भी जानते हैं कि ये एक जो फाउंडेशन बनाया जा रहा है बिल्कुल कमजोर है, आने वाले टाइम में ये गिरने वाला है। अगर एजुकेशन क्वालिटी में सुधार करना है तो सिंपल सी बात है, कमीशन निकालिए, टेस्ट निकालिए, बच्चों को जो क्रीमी स्टूडेंट्स है, क्रीमी अभ्यर्थी है, उसको मौका दिया जाए पढ़ाने के लिए। परसेंटेज के अकॉर्डिंग कभी भी हम किसी भी एजुकेशन क्वालिटी को नहीं सुधार सकते हैं। परसेंटेज कोई मतलब नहीं रखता है। अगर किसी के पास अगर कोई बच्चा रट्टे मार के पास हुआ है, चाहे वो +2 में हुआ या फिर उसने बीएड में हुआ, ऐसे जैसे करके परसेंटेज तो ले लिया, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास पढ़ाने का वो स्टाइल नहीं है, उसके पास वो पढ़ाने का ट्रिक्स नहीं है, टिप्स नहीं है, उसके पास वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान है, तो किस तरह से वो बच्चों के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर पाएगा? इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि कमीशन के द्वारा ही हम वो क्रीमी स्टूडेंट्स जो हम उन्हें बाहर लेकर आ सकते हैं। अगर ये चीजें वक्त से पहले की जाए। कि इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को यही कहना चाहूंगा कि जो भी अभ्यर्थियों की डिमांड्स है उन्हें आप पूरा करिए, उन्हें सिर्फ आप बोलिए मत, उन्हें पूरा करके दिखाइए। और इससे आपका भी और आपकी सरकार का भी प्रेशर कम हो जाएगा। अगर जितना प्रेशर बढ़ता रहा तो फिर हालात जो वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो आप भी जल्द से जल्द इन भर्तियों के बारे में सोचिए और न्यू रिक्रूटमेंट जो है जल्द से जल्द लेकर आइए। जितने भी पॉलिसीज अभी आ रही हैं उनके बारे में जरूर अपनी कमेटी मेंबर से जरूर ये बात शेयर किया करें, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि किस तरह के लोग जो है अभी इस तरह के सुझाव देते हैं कि गेस्ट पॉलिसीज लेकर आने से हम किसी भी एजुकेशन पॉलिसीज को या फिर एजुकेशन सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। कभी नहीं हो सकता। गेस्ट पॉलिसीज टीचर्स से कभी भी वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एक टाइम तक तो ठीक है, 1-2 महीने 3 महीने, लेकिन अगर हम ये कहें कि वो पूरी उम्र के लिए उससे हम एजुकेशन सिस्टम को पूरा का पूरा सुधार देंगे, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। वीडियो को जरूर शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है। और जय हिंद, जय हिमाचल।